अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं खबर का। मैं हूं उमर फारूक। नाजरीन, पिछले 12 घंटे में जितनी भी अहम पेशरफ्त हुई हैं वो सब के सब आपके सामने रख देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडियन वजीर खारजा जयशंकर के बयान के बारे में, जिससे इंडिया की बेबसी जाहिर होती है, वो भी एक ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया का मीडिया पाकिस्तान को सराहते हुए पाकिस्तान की तारीफें कर रहा है। दुनिया का कोई इस वक्त ऐसा न्यूज़पेपर नहीं है जिसके फ्रंट पर आपको पाकिस्तान का जिक्र खैर ना मिले। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि ऐसे में इंडियन हुकूमत के पेट में दर्द ना हो। एक ऐसा लम्हा जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को अमेरिका ईरान जंग में एक सालिस के तौर पर देख रही है। जब इस हवाले से इंडिया के अंदर एक हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर जयशंकर से ये सवाल हुआ कि आप पाकिस्तान की इस किरदार को किस तरह से देखते हैं कि पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग के दरमियान एक सालिस का किरदार अदा करने लगा है। ये कोई पाकिस्तानी मीडिया की खबरें नहीं हैं, पूरी दुनिया का मीडिया इस बात को तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान अमेरिका और ईरान की जंग में सालिस का किरदार अदा करने वाला सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है। अब इतनी हाई प्रोफाइल मीटिंग के अंदर पाकिस्तान के बारे में ये सवाल पूछा जाना, जयशंकर का तो पसीने छूट गए। जब कोई जवाब न बन पाया तो जयशंकर ये कहकर बात को गोल मगोल कर गए कि हम तो इस चीज़ को कोई कामयाबी समझते ही नहीं है। तो भाई, तुमसे किसने इस चीज़ का सर्टिफिकेट मांगा है? पूरी दुनिया जब इस चीज़ को तस्लीम कर रही है कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है, वो भी ऐसे वक्त में जब दुनिया पाकिस्तान को एक कमज़ोर मुल्क के तौर पर जानती है। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ये कारनामा होगा अगर पाकिस्तान ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने में कामयाब हो जाता है। जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान महज एक ब्रोकर का काम कर रहा है, दो मुल्कों के दरमियान एक ब्रोकर का, जबकि हमें अगर मौका मिले तो हम ये काम कभी ना करें। हालांकि पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि इंडिया सरतोड़ कोशिश कर रहा है कि वो किसी तरह से ईरान और अमेरिका की जंग रुकवाने में अहम किरदार अदा करे। अब जब ये किरदार पाकिस्तान को मिल रहा है तो इंडिया को तो तकलीफ होनी है। जयशंकर के इस जवाब पर पाकिस्तान में तो तनकीद हो रही है, लेकिन इंडिया के अंदर भी खुलकर लोग तनकीद कर रहे हैं। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इंडिया अपनी सफारती नाकामी को छुपाने के लिए पाकिस्तान पर ब्लेम कर रहा है। पाकिस्तान ने जो एक सफारती कामयाबी समेटने की कोशिश की है, इंडिया को उसे तस्लीम करना चाहिए। दूसरी खबर ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से है। ट्रंप मुसलसल कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, हमारे और ईरान के मुज़ाकरात हो रहे हैं, लेकिन ईरान की जानिब से हर दफ़ा ट्रंप के इस बयान की तरदीद की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के किसी किस्म के कहीं पर कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। अच्छा, ट्रंप ने एक नया दावा किया है। आपको पता है कि हर चंद लम्हे बाद ट्रंप कोई ना कोई एक शोशा छोड़ते रहते हैं सोशल मीडिया पर। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने 10 आयल बरदार जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है और उन जहाज़ों के ऊपर पाकिस्तान के फ्लैग्स लगे हुए थे। हालांकि ईरानी इस बात की तरदीद कर रहे हैं, जबकि ट्रंप कह रहे हैं ये इस बात का इशारा है कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है। ताहम मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा और अमेरिका के मुआविन ख़ुसूसी ने इस बात की तस्दीक कर दी है कि अमेरिका का 15 नुकाती मुजव्वज़ा पाकिस्तान के थ्रू ईरान भिजवा दिया गया है। लेकिन ट्रंप एक ही वक्त में मुख्तलिफ मुतज़ाद बयान देता रहता है। अभी रिसेंट उसका बयान था कि ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन फिर एक नया ट्रंप का बयान आया है कि ईरान को मुज़ाकरात जल्दी शुरू करने चाहिए, वरना इसके नताइज बहुत ज़्यादा संगीन होंगे। तो भाई, जब मुज़ाकरात हो रहे हैं तो और कौन से मुज़ाकरात शुरू करने चाहिए? अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। अखबार के मुताबिक अमरीकी फौजी अड्डों को ईरान के हमलों से इतना नुकसान पहुंचा है कि वो अब रहने के काबिल नहीं बचे। अमरीकी और नेटो अफवाज खुफिया तौर पर मुख्तलिफ होटलों में रिहाइश रखे हुए हैं। ईरान के हमलों से उन अड्डों को इतना नुकसान हुआ है कि वहाँ अब कोई फौजी नहीं रहता, सिर्फ चंद पायलट्स और तैयारों की देखभाल करने वाला अमला वहाँ रहता है। हालांकि अभी चंद दिन तक अमरीकी मीडिया ये क्लेम करता रहा है कि अमरीकी फ़ौज का एज कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब खुद ये क्लेम कर रहे हैं कि इतना ज़्यादा नुकसान हो चुका है कि वो अड्डे अब रहने के काबिल नहीं बचे। इसके अलावा पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग दोबारा शुरू हो गई है। पाकिस्तान के दफ्तर ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान ने जो ईद के ऊपर जुज़वी तौर पर कुछ दिनों के लिए जंग रोकी थी, अब वो फ़िज़ाई हमले दोबारा जारी रहेंगे। पाकिस्तान दहशतगर्दों के ठिकानों पर हमले करता रहेगा। दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाकिस्तान की इन फ़िज़ाई कार्रवाइयों की वजह से मुल्क के अंदर दहशतगर्दी के जो वाक़यात हैं बहुत हद तक कम हो गए हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की कुछ अहम मालूमात और ख़बरें
آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم جب بھی نئی کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ بہت شکریہ۔